बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बारे में पार्टी आलाकमान के कड़वे बोल पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अधीर रंजन चौधरी को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया है। सुकांत ने कहा कि अगर आप तृणमूल का विरोध करना चाहते हैं तो ये कांग्रेस से नहीं किया जा सकता, कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। शनिवार को उलुबेरिया में चुनाव प्रचार करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस तृणमूल और ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकती। अगर आप ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं तो सही जगह चुनें। आप जिस घर में हैं वहां विभीषण ज्यादा हैं, विभीषण का घर छोड़े राम के घर आए। गौरतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को साफ संदेश दिया कि ममता INDI यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अधीर रंजन चौधरी इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। बताते चले कि अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो के साथ पार्टी के चुनाव के बाद संबंधों के मुद्दे पर आलाकमान के खिलाफ वस्तुतः विद्रोह कर दिया है। इसकी जड़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लखनऊ में मीडिया कर्मियों को दिया गया वो बयान है, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव के बाद सरकार के गठन में क्या होगा या नहीं ये तय करने वाले व्यक्ति नहीं है, इसका फैसला हाईकमान करेगा। लोकसभा के निवर्तमान कांग्रेस नेता को संबोधित करते हुए खड़गे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि या तो उन्हें आलाकमान की बात माननी होगी, उनके फैसले का पालन करना होगा या फिर बाहर जाना होगा। यह सुनकर के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मैं भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, मैं भी हाईकमान का व्यक्ति हूं। उनकी बातों से साफ है कि वे खुद को और खड़गे को एक समान मान रहे हैं। कुणाल तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि ये कठोर शब्द पहले ही कहा जाना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस वास्तव में तृणमूल कांग्रेस पर हमला करके ममता बनर्जी पर हमला भी करके भाजपा को ऑक्सीजन दे रही है। कांग्रेस आलाकमान को बहुत पहले ही क्षत्रिय नेताओं को कड़ा संदेश भेज देना चाहिए था। बहुत देर से समझ में आया ये पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष खड़गे के संदेश के बाद अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा भी अधीर को पार्टी में खींचने का मौका भुनाना चाहती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अब तक अधीर के बारे में जो शिकायतें सुन रही थी वे साबित हो चुकी हैं। हालांकि अधीर पहले ही कह चुके हैं कि अगर वो लोकसभा में हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे, बादाम बेचेंगे। इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में कोई भी चर्चा 4 जून के बाद ही की जानी चाहिए। हालांकि खड़गे ने कहा था कि नेताओं को पार्टी आलाकमान के फैसले के अनुरूप चलना होगा या उन्हें पद छोड़ना होगा। चौधरी ने खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के नाते वो आलाकमान का हिस्सा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस आलाकमान तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति नरम रुख अपना सकता है, लेकिन चौधरी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के हवाले से यह कहना शुरू कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। यह सब ठीक है, यह मेरा वैचारिक विरोध है। कोई कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगा और मैं उसका स्वागत करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, यह वैचारिक विरोध है। यह पश्चिम बंगाल में मेरी पार्टी को बचाने की लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को नहीं रोक सकता क्योंकि मैं कांग्रेस का पैदल सैनिक हूं। 17 मई को चौधरी ने चुनाव के बाद संभावित इंडिया गठबंधन के सरकार को बाहर से समर्थन देने पर मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, वो इंडिया अलायंस से अलग हैं। अब वो हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रही क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस के भीतर ताजा आंतरिक मतभेद आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा सकता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच ये तनाव तब सामने आया है जब राज्य में सिर्फ 18 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अभी राज्य में 3 चरणों का चुनाव बाकी है और राज्य की 24 सीटों पर अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बढ़ रहे विवाद के बीच में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।